हेलो स्टूडेंट, मैं पीएसआर आज आपको फिर से प्रायिकता से संबंधित जो सवाल हैं वो बता रहा हूँ। क्लास 10th और 9th में दोनों क्लासों में प्रायिकता है। एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर जो 15 है उसमें है। तो इसमें से अभी हम क्लास 10th का जो 15.1 प्रश्नावली है उसमें एक उदाहरण पहला है जो एक सिक्के पर आधारित सवाल है, तो उस पर ये सवाल बनाया गया है। तो ये सिक्का है, आप देख रहे हैं इसमें इधर ये चित्त है, अगर देख लो इसको, ये चित्त है यानी हेड, तो इधर वाला हिस्सा पट यानी टेल कहलाता है। तो हेड और टेल दोनों मतलब आप देख रहे हैं इसमें। तो अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। इस प्रकार से अगर हम इस सिक्के को उछालेंगे तो इसमें से कुछ भी, इसमें से हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो कुल जो परिणामों की संख्या होगी वो 2 होगी इसमें। तो देख लें, ये सवाल है प्रश्नावली चैप्टर जो 15.1 है, प्रश्नावली 15.1 का चैप्टर 15 है। उसमें उदाहरण का जो पहला सवाल है, देख लें इसमें कि उदाहरण पहला है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमें चित्त और पट दोनों प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, हेड और टेल। तो इसको आप देख लें कि जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या जो प्राप्त होगी, कुल परिणामों की संख्या या तो सिक्का हेड आएगा या टेल आएगा। इस प्रकार से जो कुल परिणाम है वो 2 प्राप्त हो जाएंगे। अब इसमें से जो अनुकूल पूछा गया है कि अनुकूल परिणामों में क्या पूछा गया है, सबसे पहले में कि चित्त आने की प्रायिकता बतानी है। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या में हम लिखेंगे, जब सिक्का उछलेगा या तो हेड गिराएगा या टेल गिराएगा, तो जो हेड आएगा यानी चित्त आएगा वो केवल एक ही आएगा। तो इसके लिए हम प्रायिकता का सूत्र लिख लें, पी, और चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जो सूत्र है वो आपने कई और वीडियो देखे हैं पिछले, तो उसमें भी लिखा गया है। और फिर से इसमें देख लें कि अनुकूल परिणामों की संख्या और उसके बटे में लिख देना है हमें कुल परिणामों की संख्या। तो इस प्रकार से अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की संख्या को बटे में लिखना है, यानी जो बड़ी संख्या है वो हमेशा बटे में ही रहना है। तो इधर देखेंगे कि अनुकूल एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता 1 ही है और कुल 2 है, तो 1/2 आ जाएगी। और अगर पट होने की प्रायिकता भी पूछी जा रही है इसमें, तो इसमें पट जो है वो एक ही पट आएगा, यानी टेल एक ही आना है। तो अगर हम इसको एक में से इसको घटा देंगे, क्योंकि ये हेड और टेल पूरक घटनाएं हैं, तो अगर एक में से 1/2 घटा देंगे तो ये पट आने की प्रायिकता हो जाएगी। लेकिन हम इसको इसी प्रकार से बता दे रहे हैं। तो ये तो हो गया है अनुकूल परिणामों की संख्या में चित्त आने की हो गई है, और पहली स्थिति हो गई है ये। और दूसरे में अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल तो वही रहना है, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी पट आने की प्रायिकता निकालनी है। तो पट यानी टेल आने की प्रायिकता है वो केवल 1 ही आएगी। तो कुल है 2 और अनुकूल है 1। तो इसमें भी प्रायिकता जब हम लिखेंगे, प्रायिकता P, और पट आने की जो प्रायिकता है उसके लिए लिखना है तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, सूत्र यही लिख देना है। और इसके बाद जब सूत्र यही लिखेगा तो अनुकूल में 1 भर देना है और कुल परिणाम तो 2 हैं ही, तो इसमें 2 आ जाएगा। इस प्रकार से एक बहुत ही सरल सवाल है। अभी आपने देखा कि ये एक सिक्के पर आधारित सवाल था जिसमें हेड या टेल प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी गई थी। अब एक सवाल और है, इसको भी देख लें। इसमें एक सिक्के की बजाय 2 सिक्के हैं। इसमें एक सिक्का 1 रुपये का है, एक सिक्का 2 रुपये का है। ये 1 रुपये वाला सिक्का है और ये 2 रुपये वाला सिक्का है। आप देख लें इसको भी, ये दोनों सिक्के आपको दिख रहे हैं, 1 रुपये 2 रुपये का। तो जो सवाल पूछा गया है वो उदाहरण का 9वां सवाल है।
हम इधर लिख रहे हैं उसको। उदाहरण का 9वां सवाल है, NCERT की क्लास 10th की जो बुक है उसमें दिया गया है। तो इसमें दिया गया है, देख लें 9वें सवाल में, कि हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का ₹2 का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो आप देख रहे हैं इसमें सवाल, देख लेना। उदाहरण का 9वां अपनी अपनी किताबों में आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम आपको सवाल बता रहे हैं कि जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो इसकी पहले हम जो पोजीशन प्राप्त होंगी वो देख लें कि अगर 2 सिक्के उछालने पर दोनों सिक्के हेड गिर सकते हैं, दोनों हेड हो सकते हैं। अगर एक हेड है तो दूसरा टेल हो सकता है, यानी एक चित्त है तो दूसरा पट हो सकता है। और अगर ये वाला चित्त है तो ये पहला वाला भी पट हो सकता है। इस प्रकार की पोजीशन हो सकती है, या दोनों सिक्के पट हो सकते हैं, इस प्रकार से। तो इसकी जो कुल पोजीशन बनी है वो 4 स्थितियां प्राप्त हो रही हैं। हम आपको लिख के बताए दे रहे हैं। जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणामों की जो संख्या आएगी, कुल परिणामों की संख्या, हम प्रत्येक स्थिति को इसमें लिखेंगे कि या तो दोनों सिक्के या तो HH यानी हेड हेड यानी चित्त ही चित्त आएंगे। देख लें इस प्रकार से आएंगे। इसमें भी ये चित्त है और ये भी चित्त है, दोनों चित्त हैं। और या फिर दोनों सिक्के टेल आएंगे। देख लो इधर पे, ये दोनों सिक्के या तो टेल आएंगे। और एक सिक्का अगर हेड है तो दूसरा टेल है, पहला अगर हेड है तो दूसरा टेल है, और अगर पहला टेल है तो दूसरा हेड है। इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से आ जाएगा। तो देख लें इसमें कि HH, TT, HT और TH, टेल और हेड, इस प्रकार से कुल 4 परिणाम प्राप्त होंगे। तो यानी दोनों सिक्के चित्त हो सकते हैं, दोनों सिक्के पट हो सकते हैं। अगर पहला चित्त है तो दूसरा पट होगा, और पहला पट है तो दूसरा चित्त होगा। इससे ज़्यादा घटनाएं इन 2 सिक्कों को उछालने में प्राप्त नहीं हो सकती, ना इससे कम हो सकती हैं। तो एक कुल परिणामों की संख्या प्राप्त हो गई है। अब इसके बाद हमें अनुकूल परिणामों की संख्या में पूछा गया है कि कम से कम एक चित्त आना चाहिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या देख लें। अब जो लिखी गई हैं इनमें से कम एक पर चित्त आना चाहिए, एक से अधिक भी होगा तो चल जाएगा। तो इन दोनों में हेड है तो इसमें भी कम से कम एक तो चित्त है ही। फिर इसमें से भी H और T है, यानी एक सिक्का हेड है। इसमें से TH में से भी एक सिक्का हेड है। इस प्रकार से जो घटनाएं हैं वो 3 घटनाएं हैं, यानी कम से कम एक हेड प्राप्त होने की घटना 3 है। तो अगर हम इसकी प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता P कोष्टक में लिखें हम, कम से कम एक चित्त प्राप्त, कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की जो प्रायिकता है, सूत्र वही लिखना है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या, सूत्र यही रहना है बार बार। पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो सूत्र तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो इसमें अनुकूल की जगह हमें 3 लिखना है और कुल की जगह 4 लिख देना है। इस प्रकार से इस सवाल का ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये उदाहरण का 9वां सवाल है जो NCERT की क्लास 10th की बुक है। अब इसी सवाल को भी अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता निकालेंगे, तो दोनों पर हेड आने के लिए हमें यहाँ पे 1 लिखना है, तो अनुकूल 1/4 आ जाएंगे। अगर दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता पूछी जाएगी तो केवल एक ही घटना ऐसी रहेगी कि दोनों सिक्कों पर टेल आएगा, तो वो भी 1 आएगी। तो 1/4 दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता भी होगी। और उसमें अगर पूछा जाए कि एक सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो अगर एक सिक्के पर हेड है दूसरे पर टेल है तो ऐसी दो घटनाएं हो सकती हैं
इसमें भी एक सिक्के पर हेड दूसरे पर टेल है, इसमें भी एक सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल है। इस प्रकार से 2 घटनाएं हो सकती हैं। तो 2/4 फिर वो कट जाएगा तो 1/2 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब आपने ये सवाल देखे हैं, सिक्कों पर आधारित सवाल थे। तो आपको ये सवाल अगर पसंद आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको नए सवालों के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।